यदि आप विनम्र हैं तो आपको कुछ भी छू नहीं पाएगा, न तो प्रशंसा और न ही अपमान, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या हैं। यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो इसकी वजह है कि हम ये भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं। मदर टेरेसा उसी पर्सनालिटी का नाम है। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी लाइफ गरीब, अनाथ, बेघर और बीमार लोगों की सेवा में दे दी। तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने जा रही हूँ, और ये कहानी आपको ज़रूर इंस्पायर कर देगी। और आगे इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज की हमारी स्टोरी की ओर, जो कि है मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा का रियल नाम एग्नेस गोंजा बोजास्कियो था। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे, नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था। जब उनकी उम्र 8 साल की थी तब उनके पिता की डेथ हो गई थी और वो अपने 5 भाई बहन में सबसे छोटी थी। वो बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मेहनती भी थी। उनकी बड़ी बहन एक चर्च में सिंगिंग का काम करती थी और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें ये एहसास हो गया था कि वो अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में स्पेंड कर देगी। जब टेरेसा 18 साल की हुई तो वो एक सन्यासी बन गई और अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने लगी और अपना घर छोड़कर आयरलैंड चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने सिस्टर ऑफ लेरेटो को ज्वाइन कर लिया और इंग्लिश सीखने लग गई, क्योंकि इंग्लिश ही वो लैंग्वेज थी जिसे कम्युनिकेट करने में आसानी रहती थी। वही उनको सिस्टर टेरेसा का नया नाम मिला। सिस्टर टेरेसा 6 जनवरी 1929 को आयरलैंड से दार्जिलिंग, इंडिया आई, जहां उन्होंने मिशनरी स्कूल में पढ़ाने का काम किया। फिर उन्होंने इंडिया में सन्यासी के रूप में शपथ ली और कलकत्ता चली गई। 1944 में वो वहाँ के स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बन गई। 1943 में बड़े अकाल के कारण शहर में बहुत लोगों की मौतें हुई और लोगों की खराब स्थिति में मदर टेरेसा ने लोगों की बहुत मदद की। 1946 में उन्होंने गरीब और अनाथ बच्चों के लिए पटना में नर्सिंग की ट्रेनिंग सिर्फ इसीलिए की ताकि वो गरीबों का इलाज बिना किसी भेदभाव के फ्री में कर सके। जहां लोग बीमारियों के डर से मरीजों के पास जाने से डरते थे, वही मदर टेरेसा बिना किसी डर के सेवा भाव से मरीजों को दवाई देने और उनके घावों को साफ करने जाती थी। उनके इसी काम की वजह से उन्हें काफ़ी पहचान भी मिली। उन्होंने सेवा करने के लिए कन्वेंट स्कूल को भी छोड़ दिया था, जिससे उनके पास इनकम सोर्स भी नहीं था। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा को मिशनरी ऑफ चैरिटी की परमिशन मिल चुकी थी, जिसके स्टार्टिंग में उनके पास 12 वॉलंटियर्स ही थे, लेकिन आज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 4000 से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स काम करते हैं, जिसका नाम मदर हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी है। 1957 में फैली लेप्रेसी बीमारी में उन्होंने लोगों का खूब इलाज किया, जबकि छुआछूत की बीमारी के कारण दूसरे लोग उनके पास जाने से डरते थे, पर वो हमेशा ईश्वर में ही विश्वास रखती थी। 1965 में उन्हें अपनी मिशनरी को बाहर के देशों में फैलाने की परमिशन मिल गई और आज 100 से भी ज़्यादा देशों में मदर टेरेसा की चलाई मुहिम से लोगों की मदद होती है, जिनके काम को बड़े बड़े नेताओं ने सराहा है। उनकी लाइफ में बहुत कंट्रोवर्सीज भी आई। जब वो लोगों की सेवा में लगी हुई थी तब उन पर काफ़ी आरोप भी लगे कि वो भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए ये सब काम कर रही है। उन्हें क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक समझा जाने लगा, लेकिन वो उन सब बातों की तरफ ध्यान न देकर अपने काम में लगी रही। उनकी लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन वो हमेशा अपने माइंड में अपने गोल को लेकर चलती रही और कई देशों में शांति भरे काम को फैलाने का काम जारी रखा।
उसी के चलते उन्हें 1962 में पद्मश्री से नवाजा गया। 1979 में उन्हें अपनी लाइफ में की गई सेवा और गरीब बच्चों और अनाथों के इलाज को ध्यान में रखते हुए नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया और 1980 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। 1985 में उन्हें अमेरिका की तरफ से मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया। 1997 के शुरुआती दिनों में उन्हें ये एहसास हुआ कि अब उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए और किसी और को उस काम के लिए चुना जाना चाहिए और उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी हेड के पद से रिज़ाइन कर दिया और 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनकी डेथ हो गई। देयर आर नो ग्रेट थिंग्स, ओनली स्मॉल थिंग्स विथ ग्रेट लव, हैप्पी आर दोज। मदर टेरेसा को दुनिया भर में सम्मान मिला, प्रसिद्धि मिली, लेकिन मदर टेरेसा कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। आखिरी सांस तक वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करती रही। मदर टेरेसा कहती थी, दुख ही आनंद का जरिया है। अपने मन और प्राण को ईश्वर पर छोड़ दो, देखना फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। जीवन में दुख तकलीफ़ें आती है, ये याद रखो, दुख ही आनंद लाता है, वेदना ही जीवन को खुशी देने का जरिया है, व्यर्थता ही सफलता में परिवर्तित होती है। जिसका जीवन स्वयं वेदना से परिपूर्ण हो वही तो दूसरे मनुष्य का दुख दूर कर सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहे, खुश रहे।